वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। मित्रों, 94 की शिक्षक बहाली के संबंध में कुछ खबर आई है और तृतीय चक्र की काउंसलिंग और काउंसलिंग स्थल नियोजन इकाई सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। कुछ लेटर भी जारी किया गया है। तो जिले में प्रोविजनल मेगा सूची जारी करने की जो आज अंतिम तिथि थी, आपत्ति करने की जो है अंतिम तिथि थी 14 जनवरी तक है, लेकिन मेगा सूची में काफ़ी विसंगतियाँ हो रही है। मेगा सूची में विसंगतियां होने के कारण जो तृतीय चक्र की जो काउंसलिंग है बहुत जगह तो वो निर्धारित कर दी गई है, लेकिन मेगा सूची की जहां विसंगतियां पाई जा रही है, हो सकता है अगर वह तृतीय चक्र में शामिल नहीं हो पाए, अगर वहां के अभ्यर्थी वहां तृतीय चक्र की काउंसलिंग नहीं करवाएं, डीओ से उन पर दबाव देकर नहीं करवा पाए, तो उनको बहुत ही समस्या हो सकती है। हो सकता है कि वो 7वें चरण में जा सकते हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप डीओ से मिलके सभी ग्रुप में जितने भी अभ्यर्थी हैं जो थर्ड काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, तो वो निश्चित रूप से जो है डीओ यानी जिला शिक्षा कार्यालय जो है शिक्षा विभाग में वहाँ जा कर के मिलें और उनसे तृतीय चक्र की काउंसलिंग का डेट फिक्स करवाएं और साथ ही साथ स्थानीय जो काउंसलिंग स्थल है उसको भी निश्चित रूप से फिक्स करवाएं। देखते हैं लेटर में क्या क्या समस्या आ रही है और क्यों लेटर जारी किया गया, और कुछ काउंसलिंग स्थल के डेट और समय का भी हम बताएंगे। तो देखते हैं फुल डिटेल्स इसके। तो देखिए मित्रों, जो है यहाँ online.bih.nic यहाँ पर देख सकते हैं, ये वेबसाइट है जहाँ पर आपको आपत्ति करने का समय और डेट दिया गया है। तो सम टेक्निकल एरर्स अकर्ड, प्लीज़ विजिट आफ्टर सम टाइम, सम टेक्निकल एरर अकर्ड, प्लीज़ विजिट आफ्टर सम टाइम्स, इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियोजन 2019-20 वर्ग 1 से 5 दिव्यांगजन स्थिति के नियोजन प्रक्रिया हेतु औपबंधिक मेगा सूची पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रपत्र ऑनलाइन। तो इस तरह से देखिए, ये जो है डॉक्टर रंजीत सर ने इसकी व्यवस्था की थी। तो यहाँ आपत्ति में एरर भी आ रहा है। तो जिला का नाम, नियोजन इकाई, प्रखंड, पंचायत, नगर निकाय, औपबंधिक मेगा सूची, क्रम संख्या, मेरिट सीरियल नंबर, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, आधार के अनुसार अभ्यर्थी का नाम, ये सारी तमाम चीज़ें जो है हम लोग को भरनी होती थी। तो इसमें एरर आ रहा है, तो ये भी समय ले रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है एक डेट फिक्स दिया गया था, वो भी समय आज तक था और समाप्त भी हो गया है। तो इसी के जानकारी हेतु एक लेटर भी जारी किया गया है मधुबनी जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से। इसकी डिटेल्स क्या है वो हम आपको बताएंगे, इसकी डिटेल्स हम बताएंगे आपको। तो देखिए क्या है डिटेल्स। जिला पदाधिकारी, ज्ञापांक 1951/, दिनांक 21/12/2021, दिनांक 24/12/2021, 3/1/2022 तक नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण की तिथि निर्धारित की गई है। और उक्त कार्यक्रम के उपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या 7/विविध 25/2019, 1384, दिनांक 20/12/2021 द्वारा तृतीय चक्र के अंतर्गत नियोजन इकाई में काउंसलिंग हेतु निर्धारित समय तालिका के आलोक में मधुबनी जिला अंतर्गत जिन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की प्रक्रिया की जानी है, उनके द्वारा औपबंधिक अंतिम मेगा सूची के प्रकाशन एवं उसका जिला स्तर से अनुमोदन हेतु निर्देश निर्गत किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्रम संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि जिला अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चक्र के काउंसलिंग की समाप्ति तक औपबंधिक मेगा सूची का प्रकाशन नहीं किया गया, उन नियोजन इकाइयों के लिए निरूपण समय तालिका निर्धारित की जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, क्रम संख्या देख सकते हैं कि नियोजन इकाई, नगर निकाय, प्रखंड नियोजन इकाई, पंचायत नियोजन इकाई, औपबंधिक मेगा सूची देखिए 5/1/2022, दिनांक 1/1/2022। औपबंधिक मेगा सूची के विरुद्ध आपत्ति करने की तिथि 10/1/2022, उसके बाद दिनांक 14/1/2022, उसके बाद अंतिम मेगा सूची का जिला स्तर का अनुमोदन की तिथि 13/1/2022, दिनांक 15/1/2022 और दिनांक 20/1/2022। तो अंतिम मेगा सूची का
प्रकाशन की तिथि जो दिया हुआ है 13, 15 और 22 जनवरी को दिया हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि जिन नियोजन इकाई द्वारा औपबंधिक मेगा सूची जो है प्रकाशन कर उसके विरुद्ध आपत्ति प्राप्त करने और आपत्ति का निराकरण करने के उपरांत अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन कर लिया है और अंतिम मेगा सूची जो है सूची आपको जिला स्तर पर अनुमोदन हेतु निरूपण तालिका निर्धारित की जाती है। उसमें बता रहे हैं कि नियोजन इकाई नगर निकाय, प्रखंड नियोजन, पंचायत नियोजन, अंतिम मेगा सूची जिला स्तर पर 10 जनवरी, 10 जनवरी, 10 जनवरी और से 14 जनवरी तक, अंतिम मेगा सूची 11, 11 और 18 जनवरी। तो नियोजन इकाई से प्राप्त अंतिम मेगा सूची अनुमोदन हेतु जिला स्तर पर निरूपण कोषांग का गठन करते हुए संबंधित पदाधिकारी, कर्मी, शिक्षा को प्रतिनियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिनियुक्त किया गया है। तो ये कुछ में कुछ विसंगतियाँ हैं जिसको हल करना जरूरी है। आपसे जितने भी अभ्यर्थी हैं अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर इसको हल करवाएं। दूसरा जो है वो लेटर जारी किया गया है जो इस प्रकार से है। दूसरा लेटर हम देखते हैं। दूसरा लेटर जो है आपको यहाँ पे है समाहरणालय सारण, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना की अधिसूचना ज्ञापांक 7 विविध 25 2019 1384 दिनांक 20/12/2021 के द्वारा वर्ष 2019-20 के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रथम चक्र एवं द्वितीय चक्र के काउंसलिंग एवं चयन की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत जिन नियोजन इकाई में विभिन्न कारणों से काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी अथवा काउंसलिंग की प्रक्रिया कतिपय कारणों से रद्द कर दी गई है, उन नियोजन इकाइयों में तृतीय चक्र में काउंसलिंग एवं चयन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु समय सारणी का निर्धारण किया गया है। वैसे नियोजन इकाई जिसमें किसी कारणवश काउंसलिंग की कार्रवाई नहीं हो सकी अथवा रद्द की जा चुकी है, उन नियोजन इकाई में तैयार मेगा सूची नियोजन इकाई से अनुमोदनोपरांत काउंसलिंग कार्रवाई की जानी है। उक्त अनुमोदित मेघा सूची के सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के साथ निर्धारित तिथि को काउंसलिंग हेतु चिन्हित स्थल पर उपस्थित होना है, जहां उपलब्ध रिक्ति एवं रोस्टर जो है आपको काउंसलिंग की कार्रवाई की जाएगी, जिसका विवरण इस प्रकार निम्नवत है। तो देख सकते हैं नगर पंचायत मसरक एकमा परसा, तो यहाँ पर देख रहे हैं 17 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी। सामाजिक विज्ञान 17 को, 18 जनवरी को गणित विज्ञान 6 to 8 के लिए और 19 जनवरी को वर्ग 1 से 5 के लिए। काउंसलिंग स्थल जिला स्कूल सारण रखा गया है। उसके बाद आपको बता दें कि प्रखंड नियोजन इकाई एकमा जलालपुर, दरियापुर, दिगवारा, इसके लिए जो है सामाजिक विज्ञान 22 जनवरी को। उसके बाद गणित के लिए जो है 24 जनवरी को 6 to 8 के लिए और 25 जनवरी को 1 to 5 के लिए, ये भी वही स्थल है। उसके बाद आपको बता दें कि उसके बाद जो है आपको एकमा प्रखंड अंतर्गत पंचायतों की विवरणी जिस प्रकार काउंसलिंग किया जाना है उसमें परसा पूर्वी, परसा दक्षिणी, चंचौरा, पुचटिकला, आमदारी, अतरसरन, ये सारे दिए हुए हैं। तो इसके 28 जनवरी को डेट रखा गया है 1 to 5 के लिए। और अलख नारायण सिंह उच्च विद्यालय एकमा सारण, ये स्थान काउंसलिंग के लिए दिए गए हैं। और इसुआपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायतों की विवरणी जिसका काउंसलिंग किया जाना है वो 28 जनवरी को रखा गया है 1 to 5 के लिए। और प्रखंड कार्यालय परिसर इसुआपुर रखा गया है। ग्राम पंचायत राज इसुआपुर के लिए भी यही स्थान निर्धारित किए गए हैं। और बनियापुर प्रखंड अंतर्गत पंचायतों की विवरणी जिसका काउंसलिंग किया जाना है उसका डेट जो है 28 जनवरी को रखा गया है वर्ग 1 से 5 के लिए। और प्रखंड कार्यालय बनियापुर इसके लिए रखा गया है। कुछ और जानकारी है वो भी हम बताते हैं काउंसलिंग स्थल के लिए। कुछ और जानकारी जो है वो इस प्रकार से है, डेट वही रहेगा, समय वही रहेगा, काउंसलिंग स्थल भी वही रहेगा। उसमें कुछ ग्राम पंचायत है धनगरहा, कमता, पिठौरी, पिरौटा खास, पैगंबरपुर, तो ये सारे हैं, इनको भी आप देख लेंगे डेट में। और आपको बताते हैं इसको जानकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, साथ ही आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मढ़ौरा प्रखंड के अंतर्गत जो है और कुछ दिया गया है
वो मढ़ौरा प्रखंड के अंतर्गत जो है पंचायतों की विवरणी जिसका काउंसलिंग किया जाना है वो उसका, और ग्राम पंचायत राज भावलपुर है, भावलपुर, तो वो उसका जो है 28 जनवरी को डेट रखा गया है वर्ग 1 से 5 के लिए। और प्रखंड संसाधन केंद्र के लिए मढ़ौरा जो है ये केंद्र काउंसलिंग का स्थल बनाया गया है, प्रखंड संसाधन केंद्र मढ़ौरा। फिर आपको आइए 7वां में है मांझी प्रखंड अंतर्गत पंचायतों की विवरणी जिसका काउंसलिंग किया जाना है। उसमें मांझी प्रखंड में आपको ग्राम पंचायत राज बरेजा, बलसेरा, शीतलपुर, ताजपुर, लजुआ। तो लजुआ जो है इसको 28 जनवरी को काउंसलिंग होगी, इसमें 1 से 5 के लिए जो होगा। और आदर्श विद्यालय मांझी दलन सिंह उत्तरी विद्यालय परिसर ये है रखा गया है। अब आपको बता दें कि इसमें जो है कुछ और स्थान भी हैं, वो इस प्रकार से हैं। तो आपको कुछ स्थान यह हो गए मसरक प्रखंड अंतर्गत, मसरक प्रखंड अंतर्गत पंचायतों की विवरणी जो है जिसका काउंसिल किया जाना है वो हो गया ग्राम पंचायत राज बंगरा, डुमरसन, दुर्गौली। इसके 28/1/2022 रखा गया है वो 1 से 5 तारीख के लिए। और इसके स्थान काउंसलिंग के लिए है उच्च विद्यालय मसरक। फिर आपको दिगवारा प्रखंड के अंतर्गत पंचायतों की विवरणी जिसका काउंसलिंग किया जाना है वो ग्राम पंचायत राज मानपुर हो गया, और इसके भी 28 जनवरी डेट रखे गए हैं 1 to 5 के लिए। और प्रखंड सभागार जो है वो दिगवारा रखा गया है, काउंसलिंग स्थल है, तो ये देख सकते हैं। उसके बाद दरियापुर की बात किया जाए तो दरियापुर प्रखंड के अंतर्गत पंचायतों की विवरणी जिसका काउंसलिंग किया जाना है उसके बारे में ये है कि ये कौन कौन से पंचायत इसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो वो है आपको ग्राम पंचायत राज बेला, बझिया, सज्जनपुर मटिहान, मुजौना, मनपुरा, मगरपाल, विशंभरपुर, हरना, प्रतापपुर, दरियापुर, दहिहारा, फतेहपुर चैन, नाथा छपरा, मोहम्मदपुर, पोछी खजौली, बिसाही, ये सारे जो है काउंसलिंग जिसका काउंसलिंग किया जाना है ये ग्राम पंचायत इसको दिया गया। इसकी भी डेट है 28 जनवरी को 1 to 5 के लिए। और मध्य विद्यालय अरविंद नगर प्रखंड कार्यालय के नज़दीक दरियापुर ये काउंसलिंग स्थल इसका रखा गया है। और आगे आपको देख लेते हैं कि आगे क्या दिया है। तो आगे जो है आपको इसमें सदर छपरा प्रखंड अंतर्गत पंचायतों की विवरणी जिसका काउंसलिंग किया जाना है वो है ग्राम पंचायत राजपूर्वी, तेलप्पा, राजफुकली, वो 28 जनवरी को डेट रखा गया 1 to 5 के लिए। इसके जो काउंसलिंग स्थल हैं वो मोती सिंह आयुर्वेदिक कॉलेज, मोती सिंह आयुर्वेदिक कॉलेज कार्यालय सदर छपरा के नज़दीक रखा गया है। और जलालपुर प्रखंड के अंतर्गत पंचायतों की विवरणी जो है जिसका काउंसलिंग किया जाना है वो 28 जनवरी को है और 1 से 5 के लिए होगा। और इसके जो निर्धारित स्थल हैं वो प्रखंड जलालपुर कार्यालय रखा गया है। तो अभ्यर्थी जितने भी हैं तृतीय काउंसलिंग के लिए वो सजग रहें। और जानकारी इस चैनल पर आपको जीपी स्टडी लाइव पर हमेशा मिलती रहेगी। और कहाँ कहाँ काउंसलिंग होना है तीसरे काउंसलिंग, तो आप सभी डॉक्यूमेंट के साथ तैयार रहें और अपने निर्धारित स्थल पर जहां आपको संभावना लगे वहां निश्चित रूप से जाएं। अगर इस काउंसलिंग में भाग आप नहीं लेंगे तो आप 7वें चरण में चल जाएंगे, ये आप पुष्टि कर लें पहले से, क्योंकि अगली काउंसलिंग जो है वो अब नहीं होने वाली है। शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसा बार बार अल्टीमेटम दिया गया है। तो निश्चित रूप से आप सजग रहें और ग्रुप बना के रखें और निर्धारित स्थल पर पहुंच करके सही से काउंसलिंग करवा लें और अपना भविष्य सुनिश्चित कर लें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, आप 7वें चरण में फेंका जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ शिक्षक संबंधी न्यूज लेकर के, नई वैकेंसीज वगैरह लेकर के। तो इस चैनल पर आप अगर नए हैं इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर भी जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। तब तक के लिए धन्यवाद।